1970 के दशक में कुछ जबरदस्त स्टडीज ने लत एडिक्शन को समझने का हमारा नजरिया बदल दिया। सोचिए कि आप एक चूहे हैं और एक पिंजरे में अकेले हैं। आपके साथ समय बिताने के लिए कोई दूसरा चूहा नहीं है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप साफ ताजा पानी पी सकते हैं या थोड़ा मीठा मॉर्फिन वाला घोल। अकेलेपन में बस दिन गुजारने की चाहत में आप चूहे के तौर पर मॉर्फिन की लत का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लैब में एक और बाड़ा है, रैट पार्क नाम का एक शानदार पिंजरा। इस बेहतरीन जगह पर घुलने मिलने और साथ रहने के लिए कई दूसरे चूहे भी हैं, लेकिन आपके पिंजरे और रैट पार्क के बीच बस यही फर्क है। रैट पार्क में भी आपके पास विकल्प होता है, पानी पिएं या मॉर्फिन। 65 दिनों के बाद आपको रैट पार्क में ले जाया जाता है और आप क्या पाते हैं? आप मॉर्फिन नहीं चुनते। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इतना आदी बना दिया? फर्क क्या है? फर्क है अकेलेपन का। आज हम ये देखेंगे कि अकेलापन कैसे आपको ज्यादा आदी बना सकता है। लत आम बात है, हो सकता है आपको एहसास न हो, लेकिन लत आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है। जहां हार्ड ड्रग्स, सिगरेट और शराब जैसी चीजों की लत बहुत ज्यादा लगती है, वहीं कॉफी और वीडियो गेम जैसी चीजों की लत भी लगती है, जो कम नुकसानदेह तो हैं, लेकिन अपने तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। सभी लतें एक जैसी नहीं होती, लेकिन इन सभी तरह की लतों में एक आम बात होती है, मकसद और प्रेरणा की कमी। जब हमारे आसपास लोग होते हैं, चाहे वे हमारी मदद करने वाले हों या जिनकी हम मदद करते हैं, तो हमें एक मकसद का एहसास होता है। डिजिटल जमाने में अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और जुड़ाव महसूस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन उनसे बातचीत बहुत कम करते हैं। जिंदगी में प्यार होने से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। प्यार पाना जितना फायदेमंद है, प्यार देना भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है। लोगों की मदद करना और अजनबियों के साथ भी जुड़ाव बनाना, जैसे वॉलंटियरिंग या सोशल हॉबीज के जरिए, आपकी जिंदगी में मकसद का एहसास जगा सकता है। जब इन चीजों की कमी होती है, तो लत उस कमी को पूरा करने लगती है। अपनी जिंदगी की नापसंद चीजों को बदलने के बजाय हम ड्रग्स, पॉर्न या किसी भी दूसरी लत वाली चीज से उन भावनाओं का सामना करते हैं जो हमें मिल जाती हैं। अपना करियर बदलने और कुछ ऐसा करने के बजाय जो हमें टॉर्चर जैसा न लगे, हम कॉफी और सिगरेट के सहारे चलते रहते हैं। वीकेंड पर कुछ ऐसा करने के बजाय जिसके लिए हम सच में उत्साहित हों, हम नशा करना, शराब पीना या किसी लत वाली गतिविधि में जुनून की हद तक डूबना पसंद करते हैं। यह हमें जिंदगी की बोरियत से कुछ समय के लिए राहत देता है। अगर आपको पता हो कि आप परिवार के साथ हाइकिंग पर जाने वाले हैं या किसी दोस्त के साथ लंच डेट पर जाने वाले हैं, तो क्या आप फिर भी वीकेंड पर घर पर बैठकर घंटों पॉर्न देखेंगे और वीडियो गेम खेलकर नशा करेंगे? सच कहें तो बहुत से लोग फिर भी ऐसा करेंगे, लेकिन शायद हर दिन और इतने लंबे समय तक नहीं। रैट पार्क स्टडी में चूहे कभी कभी मॉर्फिन लेते थे, लेकिन वे पिंजरे में बंद चूहों की तरह उस पर निर्भर नहीं थे। अकेलापन हमारे मकसद के एहसास पर असर डालता है, और मकसद का कमजोर एहसास हमें लत का शिकार बना सकता है। क्या अकेले होने पर हमेशा लत लग जाती है? ये सोचना नादानी होगी कि सिर्फ अकेले लोग ही लत के शिकार होते हैं। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स, शराब और सेक्स, इन सब की लत लग सकती है, और ये अक्सर सोशल स्थितियों में होते हैं। लेकिन आप कितने लोगों से घिरे हैं? इसके अलावा इन रिश्तों की क्वालिटी को देखना भी जरूरी है। दोस्त आपकी आदतों पर असर डालते हैं। अगर आपके सभी दोस्त स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं और आप अकेले ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते, तो ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उनके साथ शामिल होने से खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। और भी मुश्किल तब होता है जब आप लत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त लगातार आपकी कोशिशों को कमजोर करते हैं। लत छोड़ने की कोशिश करते समय आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपकी मुश्किल को समझें। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे प्रोग्राम और स्पॉन्सर का होना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर जैसा सोशल सपोर्ट रिकवरी में बहुत बड़ी मदद देता है। यह व्यक्ति आमतौर पर जरूरत पड़ने पर आपको समझता है, सपोर्ट करता है और हिम्मत देता है। जब आपके पास सपोर्ट करने वाले परिवार, दोस्त और स्पॉन्सर हों, तो रिकवरी का नामुमकिन लगने वाला काम भी कम डरावना लगता है। अकेले होने पर हमेशा लत नहीं लगती, लेकिन अकेलापन इसे बनाए रखने में जरूर मदद करता है। लोगों से घिरे होने के बावजूद आप अकेले हो सकते हैं, अगर उन लोगों के साथ आपका रिश्ता पूरी तरह से सतही हो। कनेक्शन ही इलाज है। मैस्लो की जरूरतों की सीढ़ी, हायरार्ची ऑफ नीड्स के अनुसार हमें प्यार और अपनापन चाहिए, जिसमें दोस्ती, परिवार और जुड़ाव का एहसास शामिल है। जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो आपकी जिंदगी में उस लत के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि हम अपनी लत को किसी नई लत से न बदल लें, जैसे कि दूसरों पर बहुत ज्यादा इमोशनल निर्भरता। ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि आपको लग सकता है कि आप अपने परिवार पर बोझ हैं और लगातार अपनी परेशानियां उन पर डाल रहे हैं। आप अपनी भावनाएं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर थोप सकते हैं जो उन्हें स्वीकार कर ले और उनके प्रति जरूरतमंद, अधिकार जताने वाले और बच्चों जैसा व्यवहार करने वाले बन सकते हैं। इसीलिए स्पॉन्सर इतने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ऐसी स्थितियों की उम्मीद करने और उन्हें संभालने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि आप अत्यधिक निर्भर न हो जाएं। निर्भरता और उन लक्षणों को दूर करना जो आपको पहल करने से रोकते हैं। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए इसका मतलब है भावनात्मक मजबूती पैदा करना और खुद पर तथा अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करना सीखना। आप अपनी जिंदगी के उन लोगों की सराहना कर सकते हैं जो आपको उन लतों की ओर जाने से रोकते हैं, बिना उनके प्रति बहुत ज्यादा एहसानमंद महसूस किए। चाहे वह ड्रग्स, भोजन या वीडियो गेम की लत हो, हमारे संबंध हमें स्थिर और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करने चाहिए, न कि हमें वापस हमारी लतों की ओर धकेलने वाले होने चाहिए। हर नशे की लत वाले व्यक्ति के भीतर एक खालीपन होता है, और बहुत से लोगों के लिए पॉर्न, ड्रग्स और शराब की चाहत वाला खालीपन ही असल में जुड़ाव और समझ की चाहत वाला खालीपन भी होता है। हमें कई ऐसी चीजों में संतुलन बनाना होता है जो हमें रैट पार्क के चूहों की तुलना में अधिक जटिल बनाती हैं। अकेलापन हमारे आत्मसम्मान और हमारी संतुष्टि व उद्देश्य की भावना को हिला सकता है, लेकिन इसका इलाज हमारे ही हाथ में है। हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी भरोसेमंद इंसान बनना होगा। आप नहीं जानते कि आपके परिवार के सदस्य और दोस्त असल में कितना अकेलापन महसूस करते हैं। क्या आपने कभी किसी लत का सामना किया है या किसी को लत से उबरने में मदद की है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। कृपया वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए को सब्सक्राइब करें।